अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र खुदा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक-ठाक। पता नहीं जब मैं हेयर केयर पे वीडियो बनाती हूँ उस पे इतने अच्छे व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं और इधर ठहरी मैं एक अच्छे प्रोडक्ट पर रिव्यू करने से कैसे बाज आ सकती हूँ। इसलिए आज मैं जो प्रोडक्ट लेकर हाज़िर हूँ वो है पामर्स का कोकोनट ऑयल रिपेयरिंग कंडीशनर। अच्छा, यहाँ मैं बात करूँगी कंडीशनर की, जबकि मैंने इसी सीरीज़ का शैम्पू भी यूज़ कर रखा है। वो भी मेरे पास मौजूद था नहीं, वरना मैं उसको भी वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करती। अभी मेरे पास ये था और ये भी बिल्कुल खाली है। आप आगे जाके वीडियो में देखेंगे मैंने किस तरह इसकी गर्दन को तोड़-मरोड़ के पता नहीं क्या-क्या करके मैंने इसको अंदर से निकाला है। ये भी बिल्कुल ज़िद्दी मेरी तरह, ये भी नहीं निकल रहा था और मैंने बड़ी ज़बरदस्ती इसको निकाला है, बड़ी मुश्किल से, आप देखेंगे। चलें खैर जनाब, मैंने बात करते हैं कि मैंने इसको कितना अर्सा यूज़ किया, कब तक यूज़ किया, मेरे साथ इसका रिज़ल्ट, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ, बात करते हैं इसके क्लेम्स की। ये क्लेम करता है कि ये है ड्राई, डैमेज्ड और कलर ट्रीटेड हेयर के लिए। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये काफ़ी सारे टॉक्सिक जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये उनसे बिल्कुल पाक है। जैसे कि इसमें इसमें सल्फेट्स नहीं हैं, पैराबेन्स नहीं हैं, थायलेट्स नहीं हैं, मिनरल ऑयल, ग्लूटेन और डाइज़ भी नहीं हैं। और नेट वेट है इसका 250 ml। पामर्स की ये पहली 2 प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने यूज़ किए और फिर मैं इस कंपनी की फ़ैन हो गई। मैंने जब इनको परचेज़ किया था, मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था, इनकी वेबसाइट से किया था। मुझे खैर इनकी वेबसाइट की बिल्कुल समझ नहीं आती है, इनके ऑनलाइन जो पेजेज़ हैं उनकी समझ नहीं आती है। फ़ेसबुक पे इनको मैसेज नहीं, अगर कमेंट्स में इनसे कोई सवाल करो, कुछ पूछो कि ये प्रोडक्ट कब आएगी या क्या कोई मसला है, तो ये बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करते हैं और ऊपर वेबसाइट भी नहीं दी हुई इन लोगों ने। अजीब कोई पागल अहमक लोग हैं, रिप्लाई भी नहीं करते हैं और वेबसाइट भी नहीं दे रहे। अच्छा, मैंने सुना था अगर इसका शैम्पू सेपरेटली यूज़ करें, मतलब कि आप उसके साथ ये कंडीशनर यूज़ नहीं करें, तो आप लोगों के ना बाल ड्राई हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने ट्राई किया उसको विदाउट कंडीशनर भी मैंने ट्राई किया इसके शैम्पू को, मेरे बाल वैसे इतने अच्छे हो जाते थे उससे कि बिल्कुल ड्राई नहीं होते थे। मेरे बालों का जो टेक्सचर था बहुत ही फ्रीज़ी, ड्राई, डैमेज्ड हुए हुए थे। बहुत बुरा हाल था उन दिनों मेरे बालों का, बहुत ज़्यादा। मैं उसको अकेले भी यूज़ करती थी ना उस शैम्पू को, मेरे बाल काफ़ी अच्छे मैनेजेबल हो जाते थे। और जब मैं कंडीशनर के साथ यूज़ करती थी तो माय गॉड और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते थे, बहुत अच्छे हो जाते थे। ये दोनों प्रोडक्ट उन्होंने क्या कमाल बनाए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा। अ, बिलख़ुसूस फ्रिज़ी, ड्राई, डैमेज्ड और डल बालों के लिए, जिनमें बिल्कुल लाइफलेस बालों के लिए, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स तो उनकी बहुत कमाल थी। अच्छा, मैंने इनको बड़े शौक से यूज़ किया, खुशी-खुशी यूज़ किया। फिर ख़ैर कंडीशनर पता नहीं क्यों ये कम होता है, क्या मसला है? ये जल्दी ख़त्म हो गया था लेकिन शैम्पू रह गया था। काफ़ी अरसा चला था वो, क्योंकि अच्छी ख़ासी क्वांटिटी में होता है, 400 ml में होता है ये शैम्पू। तो शैम्पू रह गया था, फिर मैंने क्या एक जुगाड़ ट्राई किया, एक मैंने ट्रिक देखी थी, पता नहीं कहाँ देखी थी, ये हैक बोलें, ट्रिक बोलें, टिप बोलें, जो भी बोलें। मैंने उसमें ना शैम्पू में एलोवेरा जेल मिला के मिक्स करके मैं बालों में लगाना शुरू कर दिया था मैंने। और आप यकीन जानें इतना बेहतरीन रिज़ल्ट तो इस कंडीशनर से भी नहीं मिला था मुझे, जो उस शैम्पू और एलोवेरा जेल के कॉम्बिनेशन से मिला। इतने कोई मेरे स्मूथ बाल हो गए, इतने सिल्की, इतने शाइनी और ग्रो भी कर रहे थे। मैं खुद हैरान कि जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया मेरे बाल ग्रो भी कर रहे हैं। और आप यकीन जानें वो रेडीमेड एलोवेरा जेल थी, बिल्कुल भी ये प्योर फॉर्म, ये प्लांट बेस्ड नहीं थी, वो रेडीमेड थी। और मैं बताती हूँ वो किस कंपनी की थी, वो थी नेचुरलाइज़ की, डॉक्टर बिल्किस की। वो तो मुझे बेहद पसंद है उनका ब्रांड, डॉक्टर बिल्किस मुझे बेहद पसंद है। मैं आँखें बंद करके उनके प्रोडक्ट्स पे यकीन करती हूँ। और उनके सभी प्रोडक्ट्स में से जो मेरी मोस्ट मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है ना, वो है एलोवेरा जेल। वो बालों के लिए इतनी कोई अच्छी है ना, बहुत अच्छी है। मेरे पास अभी वो है, थोड़ी-सी रह गई है, मैं इंशाल्लाह उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी। तो जब मैंने डॉक्टर बिल्किस की एलोवेरा जेल और पामर्स का ये वाला शैम्पू कोकोनट ऑयल वाला मिक्स करके जब मैं यूज़ करती थी, मेरे बाल इतने अच्छे हो गए थे, इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे कभी किसी सीरम ने नहीं दिया, किसी डीप कंडीशनर ने नहीं दिया, किसी हेयर मास्क ने नहीं दिया, किसी शैम्पू ने नहीं दिया। इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मुझे मिले थे, इसलिए मैं फिर उस शैम्पू के पीछे ही पड़ गई थी, क्योंकि वो मुझे बहुत सूट कर गया था। मैंने फिर बहुत तलाश किया, बहुत ढूँढा, जब वो ख़त्म हो गया था, मुझे कहीं से नहीं मिला, वो बिल्कुल ही नापेद ही हो चुका था समझिए, वेबसाइट पर नहीं था। इंस्टा पे तलाश किया उनके पेज पे, इंस्टा पे भी नहीं था, फ़ेसबुक पे भी नहीं था, वो बिल्कुल था ही नहीं। मैंने उनसे इनबॉक्स में बात की कि ये क्यों नहीं आ रहा, ये कब आएगा? उन्होंने कहा अभी ये नहीं है स्टॉक में, जब आएगा हम बता देंगे। अच्छा, मैंने बड़ा इंतज़ार किया, इस चक्कर में मैंने और बहुत से शैम्पू यूज़ किए। मेरा किसी शैम्पू पे दिल ही नहीं आ रहा था, मुझे वो इतना सूट कर गया था, इतना अच्छा, मेरी ज़िंदगी का जो सबसे पहला बेहतरीन शैम्पू
जो मुझे मिला था ना वो यही पामर्स का था। उसके बाद फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता मिलते गए, लेकिन पामर्स जैसा मुझे आज तक नहीं मिला, पामर्स का कोकोनट ऑयल वाला। ख़ैर जब इतना अर्सा वेट किया मुझे नहीं मिला, मैंने सोचा कि कोई और ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने पामर्स का ऑलिव ऑयल वाला शैम्पू जो था वो ऑर्डर किया था। वो भी अच्छा था काफ़ी, लेकिन वो इसकी जगह फिर भी नहीं ले सका, ये इतना अच्छा था। उसको मैंने उसी एलोवेरा जेल के साथ भी यूज़ किया, बिल्कुल अच्छे उसके मुझे वो वाले रिज़ल्ट्स नहीं मिले जो मैं चाहती थी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। अच्छा, उस शैम्पू के साथ एक ये मसला है कि वो ना जैसे लेदर बहुत कम बनाता है, झाग बहुत कम बनाता है, जबकि ये भी सल्फ़ेट फ्री है। ये वाला अच्छी खासी लेदर बनाता था, लेकिन ऑलिव ऑयल वाला नहीं, बिल्कुल मुझे मज़ा, मतलब अगर आप अपने बालों में अच्छी खासी क्वांटिटी में ऑयल लगाते हैं ना, या फिर अगर नॉर्मल क्वांटिटी में भी ऑयलिंग करते हैं अपने बालों में, तो वो बालों से ऑयल नहीं निकालता था। बड़ी मुश्किल से 2-3 बार आप लोगों को अपने बाल वॉश करने पड़ते थे, फिर कहीं जाके वो ऑयल जो है वो रिमूव होता था। लेकिन कोकोनट ऑयल वाले शैम्पू से ना पहले ही वॉश में आपका ऑयल जो है रिमूव हो जाता था। मतलब उसमें अच्छी खासी लेदर थी, लेकिन ऑलिव ऑयल वाला जो शैम्पू था वो नहीं, उसने मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इसलिए मैंने वो दोबारा परचेज़ नहीं किया। वो अच्छा है, आप उसको ना गर्मियों में ट्राई कर सकते हैं। मतलब गर्मियों में इंसान ऑयलिंग बहुत कम करता है, क्योंकि पहले इतनी फेस ऑयली हो जाता है, स्कैल्प ऑयली हो जाता है, तो बंदा ऑयलिंग बहुत कम करता है, बल्कि बिल्कुल ही नहीं करता है। तो इसलिए बग़ैर ऑयल की अगर आपने किसी शैम्पू के साथ नहाना है ना, तो ये पमर्स का ऑलिव ऑयल वाला शैम्पू है, और डॉक्टर शाइस्ता का एसएल बेसिक्स का जो आंवला ऑयल वाला शैम्पू है। आप ये वाले 2 शैम्पू गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं, बेहतरीन है ये गर्मियों के लिए, और बग़ैर ऑयलिंग के अगर आपने नहाना है उस वक़्त। अच्छा ख़ैर, उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ, मैंने फिर इंतज़ार किया ये कोकोनट ऑयल वाला किसी तरीके से मुझे मिल जाए, नहीं आया, स्टॉक में नहीं आया। फिर मैंने पामर्स का कोकोआ बटर वाला ट्राई किया, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने का बड़ा शौक है। आप लोगों को पता है मैं एक चीज़ पे ज़्यादा देर टिक नहीं सकती हूँ, घूम फिर के लौट ज़रूर आती हूँ अगर कोई बेहतरीन चीज़ मुझे मिल जाए। ख़ैर फिर मैंने कोकोआ बटर यूज़ किया, फल्ला जान इतना कोई बेहुदा बेकार शैम्पू, मुझे यकीन नहीं आया ये पामर्स का है। अच्छा ख़ैर, उसकी खुशबू इतनी कोई प्यारी थी, इतनी प्यारी उसकी फ्रेगरेंस, दिल चाहता था बस शैम्पू उठाओ और पकड़ के खा लो। बहुत प्यारी फ्रेगरेंस थी उसमें। लेकिन वो इतना कुछ अजीब सा था, कोई फ़िल्म सी छोड़ देता था बालों में, कोई अजीब कोई ग्रेसीनेस सी थी, पता नहीं मुझे समझ नहीं आई, बिल्कुल ही बेकार शैम्पू था वो। फिर मेरा पड़ा ही रहा, पड़े-पड़े ज़ाया हो गया, पता नहीं कहाँ गया वो, मैंने यूज़ ही नहीं किया। ख़ैर फिर मैंने इसकी तलाश फिर से जारी की, ये मुझे फिर भी नहीं मिला। इसका कंडीशनर भी नापेद हो गया, फिर ये शैम्पू भी नापेद हो गया। फिर मैं और प्रोडक्ट्स पे चली गई कि भई यार ये नहीं मिल रहा, खामख़ा अपने आप को थका रही हो, किसी और चीज़ की तरफ जाओ। अब ख़ैर ये दोबारा स्टॉक में आ गया है, ये दोनों कंडीशनर और शैम्पू, लेकिन पैकेजिंग चेंज है, और ये बिल्कुल इंस्टा पे भी नहीं मुझे समझ आ रही कि कहाँ से कैसे ऑर्डर करें, कोई वेबसाइट नहीं है, और फेसबुक पर भी मुझे नहीं समझ आ रही। ख़ैर अल्लाह-अल्लाह करके मुझे दराज़ पे मिल गया। दराज़ पे ये मौजूद है, और इसकी आजकल जो प्राइस है वो है अराउंड 2000, मतलब एक प्रोडक्ट की। शैम्पू की जो प्राइस है वो भी 2000 के आसपास है, और कंडीशनर की भी, मतलब ये दोनों आपको 4K के पड़ेंगे, 4000 के। लेकिन आप चाहें तो पहले शैम्पू पर इन्वेस्ट कर लें, 2000 का आपको मिलेगा। फिर जब अगर वो सूट कर जाए, अच्छा लगे, तो फिर आप ये कंडीशनर भी बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे एहसास है, ख़्याल है कि ये बहुत महंगा है, लेकिन अगर आप ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप डॉक्टर शाइस्ता लोधी का एसएल बेसिक्स का शैम्पू परचेज़ कर सकते हैं। वो आपको 1200 के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं और आपको क्या बताऊँ, मुझे ये नहीं समझ आ रही। ख़ैर अच्छी चीज़ तो महंगी ही मिलेगी ना। रेटिंग इसकी 10 आउट ऑफ 10 सॉलिड 10 मार्क्स, एक नंबर भी डिडक्ट नहीं करूँगी, और दोबारा परचेज़ करना चाहूँगी, जी हाँ ज़रूर करूँगी। और दोबारा मैंने न्यू पैकेजिंग में लिया तो उसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आप मुझसे दोबारा मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद वीडियो पर क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपसे वहीं मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।